मेरा मत है, परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने बार बार कहते सुना होगा कि परिवारवाद, वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और अगर श्रीलंका के संदर्भ में इसे देखा जाए तो पीएम मोदी की बात और भी ज्यादा सच और सटीक लगती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखिए। अंग्रेजों की 150 साल की हुकूमत के बाद साल 1948 में आजाद हुआ श्रीलंका अब तक के सबसे बड़े और बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यहाँ 1 किलो मूंग की दाल के लिए 1200 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। 1 किलो चना करीब 600 रुपए का हो गया है और 1 अंडे की कीमत 30 रुपए से ज्यादा। पेट्रोल, रसोई गैस, केरोसिन खरीदने के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े हैं, दम तोड़ रहे हैं। देश में लगभग 13-13 घंटे तक बिजली गुल रहती है। दवाइयों और सब्जियों तक की किल्लत हो गई है। महंगाई के साथ श्रीलंका वासियों का गुस्सा भी चरम पर है। परेशान लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से गद्दी छोड़ने की मांग कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, गो गोटाबाया गो। इन प्रदर्शनों के चलते ही शुक्रवार की रात को राष्ट्रपति राजपक्षे ने देश में आपातकाल लगा दिया। बढ़ते विरोध के बीच रविवार को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के अलावा सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि विरोध प्रदर्शन अभी भी नहीं रुके। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजपक्षे परिवार के इस्तीफे के बिना मंत्रियों के इस्तीफे का कोई मतलब नहीं। उनका कहना है कि राजपक्षे परिवार ने ही श्रीलंका को इस बदहाली तक पहुंचा दिया है। वैसे मंत्रियों की लिस्ट आप देखेंगे तो कहेंगे ये सरकार है या राजपक्षे परिवार। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्तीफे से पहले तक श्रीलंका सरकार में राजपक्षे परिवार के 5 सदस्य मंत्री थे। इनमें 4 भाई हैं और 5वां इनमें से एक भाई का बेटा। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जो रक्षा मंत्री भी हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया के बड़े भाई महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। राजपक्षे परिवार के सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे सिंचाई मंत्री थे। राजपक्षे परिवार के चौथे नंबर के भाई बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे खेल मंत्री थे। इस खेल को अगर आप समझें और देखें तो इनके अलावा सरकार में कुछ और राजपक्षे भी शामिल हैं जिनके पास जूनियर मंत्री पद हैं। ये परिवार पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से श्रीलंका की सत्ता पर काबिज रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस राजपक्षे परिवार को कभी साल 2009 में एलटीटी को उखाड़ फेंकने और श्रीलंका में गृह युद्ध खत्म कराने का श्रेय दिया जाता था, आज उसी परिवार को श्रीलंका की बदहाली के लिए कोसा जा रहा है। यहाँ तक की स्थिति गृह युद्ध की तरफ बढ़ती दिख रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रीलंका की हालत के लिए राजपक्षे सरकार के फैसलों को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। 2019 में जब राजपक्षे सरकार सत्ता में आई तब भी श्रीलंका की आर्थिक स्थिति कुछ डामाडोल लग रही थी। महंगाई बढ़ रही थी, देश में असंतोष भी था। लेकिन इस सब को नजरअंदाज करते हुए सरकार ने लोगों की खर्च की क्षमता बढ़ाने के लिए टैक्स घटा दिया, जिसकी वजह से सरकार के राजस्व में भारी नुकसान हुआ। श्रीलंका की खराब आर्थिक स्थिति की एक और वजह सरकार का एक और आदेश है। दरअसल श्रीलंका में 90% खेती खाद यानी फर्टिलाइजर से होती थी, लेकिन राजपक्षे सरकार ने देश में केमिकल फर्टिलाइजर से खेती बंद करके सारी खेती ऑर्गेनिक करने का आदेश दे दिया, जिसके चलते देश की सारी फसल चौपट हो गई और बड़े पैमाने पर बाहर से अनाज, दाल और तेल का इंपोर्ट करना पड़ा। विदेशी मुद्रा भंडार पर इसका दबाव बढ़ने लगा। बची हुई कसर कोरोना ने पूरी कर दी। दरअसल श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल टूरिज्म इंडस्ट्री का है। देश की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10% है। कोरोना महामारी के चलते श्रीलंका में पर्यटकों का आना एकदम कम या कहें कि खत्म सा हो गया, जिसकी वजह से टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हुआ। और इन सब के बाद जो बात श्रीलंका को अंदर तक खोखला कर गई वो है चीन और उसका कर्ज। माना जाता है कि श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के लंबे शासन के दौरान चीन से करीबियां बढ़ीं और इस दौरान बुनियादी प्रोजेक्ट्स के लिए चीन से लगभग $7 बिलियन का उधार लिया गया और श्रीलंका और भी ज्यादा कर्जे में डूब गया। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।